हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीपल प्राइसेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर आपको रिटेल प्राइस अलग रखनी है, होलसेल प्राइस अलग रखनी है, डीलर के प्राइस अलग रखनी है, कॉन्ट्रैक्टर के प्राइस अलग रखनी है, एमआरपी अलग रखनी है, कस्टमर वाइज प्राइसिंग अलग सेट करनी है, यानी मल्टीपल प्राइसिंग जो होती है वो कैसे आप इसके अंदर कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है सेटिंग्स पे। जैसे ही आप सेटिंग्स पे आएंगे उसके बाद आपको आ जाना है प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लास्ट साइड में प्राइसिंग का सेक्शन मिलता है पूरा। अब इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है होलसेल रिटेल। अगर आप होलसेल प्लस रिटेल दोनों का काम करते हो तो होलसेल रिटेल। कस्टमर वाइज प्राइसिंग का मतलब ये है कि सेम प्रोडक्ट मैं सुरेश को तो 100 में दूंगा, रमेश को 80 में दूंगा और बाकी सबको 120 में दूंगा। तो उस टाइप से आप कस्टमर के हिसाब से भी इसमें प्राइसिंग सेट कर सकते हो। उसके अलावा ये तो टैक्स इंक्लूसिव का है कि प्राइजेस जो होती है वो टैक्स इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। उसके अलावा फिर ये आ जाती है डीलर प्राइस। एक तो होते हैं होलसेलर, फिर आ जाते हैं अपने डीलर, यानी होलसेलर से थोड़ा बड़ा। ठीक है, ये हो गई अपनी एमआरपी। और कॉन्ट्रैक्टर प्राइस का मतलब हो गया कोई भी आपका ठेकेदार। जैसे अगर आप प्लम्बिंग वगैरह की शॉप रखते हैं तो प्लम्बर्स आपके वो हो गए, इलेक्ट्रिकल शॉप में इलेक्ट्रिशियंस आपके ठेकेदार हो गए, और फर्नीचर शॉप में कारपेंटर्स आपके ठेकेदार हो गए। तो उस टाइप से ये आपका कॉन्ट्रैक्टर प्राइस हो गई। इसको भी ऑन कर दिया, सेव कर देंगे और अब वापस चलेंगे होम पे। यहाँ पे जब भी अब अपन ऐड प्रोडक्ट करेंगे ना, तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट है ABC, अब सबसे पहले तो अपन उसकी डाल सकते हैं एमआरपी, जैसे 1000 रुपए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सेट प्राइसेस का। इस पे क्लिक करूंगा ना तो अब मैं ये सारी प्राइसेस सेट कर सकता हूँ, सेलर के अलग, कॉन्ट्रैक्टर के अलग, डीलर के अलग, होलसेलर के अलग। जैसे अब जो सेलर है उसको मैं देना चाह रहा हूँ 10% डिस्काउंट, ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा 15 और डीलर को दूंगा 20। अब ये 3 का हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डिस्काउंट पे लिखना है तभी काम होगा। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये हो गया अलग अलग सेट। या फिर आप परचेज के ऊपर भी सेट कर सकते हो कि परचेज से 10% मार्जिन पे होलसेलर, 20% पे डीलर, 25% पे कॉन्ट्रैक्टर, 30% पे अपना रिटेलर। ठीक है जी, ये देखिए ये प्राइसेस आ गई। अब यहाँ पे ऐड कस्टमर वाइज प्राइसिंग करूंगा ना तो मेरे पास अभी कोई कस्टमर नहीं है, इसलिए वो कस्टमर वाइज का मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना वो भी आपको यहाँ पे दिखता। ठीक है जी, इसको कर दिया ऐड। अब जब भी अपन ऐड सेल करेंगे ना, और यहाँ पे देखिए अगर बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट करूंगा तो रिटेल प्राइस आ रही है 900 रुपए। अगर होलसेल इनवॉइस को चालू करूंगा तो होलसेल वाली प्राइस आ रही है। इसको बंद करके डीलर को चालू करूंगा तो ABC 800 आ रही है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर को चालू करूंगा, इसको बंद, तो 850। यानी सेम प्रोडक्ट की मल्टीपल प्राइसेस सिस्टम स्टोर करके रख सकता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार डिफाइन कर दीजिए रेट, ये अपने आप सबके रेट्स मैनेज करेगा अपने अंदर। तो इस तरीके से आप स्टॉक एंड अकाउंट बुक के अंदर मल्टीपल प्राइसेस को मैनेज कर सकते हैं। लाइक होलसेल की अलग हो गई, रिटेल की अलग, एमआरपी अलग, सब चीजें अलग अलग सेट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना हो या इसका डेमो चाहिए हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करवा देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।